महत्वपूर्ण जानकारी सीएम मनोहर लाल ने जनता दरबार लगाया और आपको बता दें कि जनता दरबार में एक बॉर्डर खुलवाने की गुहार बहादुरगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने लगाई। फिलहाल आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने समाधान का आश्वासन दिया है और पूरे मामले में दिल्ली पुलिस से बात करने की बात कही है। चंडीगढ़ की कुछ तस्वीरें इस जनता दरबार के आपको दिखा रहे हैं। ये जनता दरबार सीएम मनोहर लाल के द्वारा लगाया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी है। इस बीच मुख्यमंत्री के सामने एक प्रतिनिधिमंडल ऐसा भी मिला है जिनकी ये मांग थी कि जो टीकरी बॉर्डर है उसके ऊपर जो धरना किसानों का चल रहा है उसकी वजह से उनका जो व्यापार है वो प्रभावित हो रहा है। वही प्रतिनिधिमंडल मेरे साथ हैं बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो प्रतिनिधि हैं वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या बातचीत इनकी मुख्यमंत्री के साथ हुई है, किस तरह की इनको समस्या आ रही है, इस बारे में बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आप जो है वो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है बहादुरगढ़ से, वो किस नाम से है और आपने मुख्यमंत्री से क्या मांग रखी है? हमारी जो इंडस्ट्री बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमारा जो संस्था है, जिसमें लगभग 12,000 की इंडस्ट्री आती हैं और बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है और बहुत तरक्की के रास्ते पे ये जा रहा था। जब से ये कोविड और किसानों का आंदोलन शुरू हुआ है तो ये धीरे धीरे नीचे, अब तो ये गर्त में जाता दिख रहा है। हमारी इंडस्ट्री तबाह हो रही है, लोग यहाँ से पलायन करके जाने को जा रहे हैं। तो आज हमारे सीएम साहब से यही अनुरोध था कि इस तरीके से तो इंडस्ट्री, जैसे उधर कुंडली वाली और ये बहादुरगढ़ की इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना बड़ा हब जिससे सरकार को बहुत रेवेन्यू भी मिलता है, धीरे धीरे ये खत्म होती जा रही है। तो हरियाणा की तरक्की के लिए बहुत प्रभाव पड़ रहा है और इंडस्ट्री पे भी जो कि ब्याज चढ़ रहे हैं। अब आज हमारे को दिल्ली से आने के लिए 3 घंटे आने में लगते हैं, 3 घंटे जाने में लगते हैं। जब एक इंडस्ट्री 6 घंटे का सफर करके आएगा तो वो क्या इंडस्ट्री चलाएगा? तो आज बहुत बड़ी इतनी भयंकर समस्या है कि लोग मजबूर हो गए हैं। अब लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं भाई किसान धरना दे सकते हैं, हम इंडस्ट्री वाले धरना नहीं दे सकते। हम अपनी चाबियां जाके प्राइम मिनिस्टर के वहाँ जमा करा देते हैं और हम अपने घर पे बैठते हैं। इससे तो वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि जो लेबर रख रही है उसकी भी सैलरी देनी पड़ रही है, सब कुछ हो रहा है और प्रोडक्शन हो नहीं रही। तो इसलिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। जो चाइना से माल इंपोर्ट होके आता था, आज वो फुटवेयर का बहुत बड़ा हब जो बहादुरगढ़ है वो बिल्कुल बंद होने के कगार पे है। और आज यहाँ से इतना माल एक्सपोर्ट फुटवेयर का हो रहा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसको प्रायोरिटी पे लिया कि फुटवेयर में बहुत तरक्की है, इसको तरक्की की है। उसमें स्पेशल अफसर भी लगाए हैं जो हमारे पास आए हैं भी फुटवेयर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये किसान आंदोलन और किसानों से भी हमने बात की है। किसानों ने भी कहा है भी हमें रास्ता खोलने में हमारा कोई इतराज नहीं, ये तो सरकार ने बंद कर रखा है, दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखा है। अगर ये रास्ता खोल दें हमें कोई इतराज नहीं है। तो हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि इस इंडस्ट्री को बचाया जाए। यही हम बार बार गुहार सरकार से लगाए हैं कि हमारी इंडस्ट्री को बचाया जाए। आप लोग आज मिले हैं मुख्यमंत्री से, आपके सहयोगी जो बता रहे हैं कि किसानों का भी ये कहना है कि उनको कोई ऐतराज नहीं है, वो अपना धरना लगाए हुए बैठे हैं, लेकिन रास्ता दिल्ली जो सरकार है उन्होंने बंद किया हुआ है। मुख्यमंत्री हरियाणा से जब आप अपनी समस्या को लेकर मिले तो मुख्यमंत्री ने फिर क्या कहा इसके बाद? मुख्यमंत्री जी ने जो है तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दिल्ली पुलिस से और ऊपर सेंटर में अधिकारियों से बात करके किसी भी तरीके से अगर इसका हल जल्दी से जल्दी निकलवाएं, ये उन्होंने उनको निर्देश दिए हैं। आप ये बताइए कि जो रास्ता बंद है, यानी जो आप कह रहे हैं, आपके सहयोगी कह रहे हैं कि इंडस्ट्री जो है वो गर्त में जा रही है, घाटा जो है वो इंडस्ट्री के ऊपर बढ़ गया है, ब्याज जो है वो चढ़ रहा है, ये पूरी जो आपके सामने दिक्कतें हैं, क्या किसानों का जो आंदोलन है, किसान जो धरने पर बैठे हैं, क्या वो रास्ता रुका हुआ है, वही इसकी एक कारण है? ऐसा है, किसानों के रास्ते रोकने से पूरी इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आज हाईवे बंद है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह ट्रांसपोर्टेशन होगी। हाईवे बंद है तो किस तरह, क्योंकि ज्यादातर बहादुरगढ़ के अंदर जो इंडस्ट्री चल रही है वो दिल्ली वालों के कारण चलती है। दिल्ली का ही एंटरप्रेन्योर यहाँ पे आ रहा है और पिछले 8-9 महीने से घर से जब आदमी घर से निकलता है और वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है उसका कोई पैमाना नहीं है। 2.5 लग सकते हैं, 3 घंटे लग सकते हैं, वापस वो कब रात को घर पहुंचेगा कुछ पता नहीं है। इस स्थिति के अंदर कहाँ आदमी काम कर पाएगा? मेटल जहां से आना है बाहर से, कोई भी आज बहादुरगढ़ माल ये भेजना नहीं चाहता कि भाई सारे आपके रास्ते बंद है, माल किधर से भेजें। ये स्थिति होने के कारण, और रही से ही कसर एक कोविड ने पूरी कर दी। लेबर की सारी पहले ही पलायन हो चुकी है। लेबर भी ज्यादातर दिल्ली या दिल्ली के आसपास के बॉर्डर के गांवों से आती है, वो आ नहीं सकती।
तो इन स्थितियों के अंदर फैक्ट्री चलाना बहुत ही दुभर हो गया है। और ये जो स्थिति रहेगी तो लोग, बिजली का बिल लग रहा है, फैक्ट्रियों के अंदर इंटरेस्ट लग रहा है, उसमें कोई कमी नहीं हो रही है, बैंकों का ब्याज चल रहा है, लेबर की सैलरी चाहे प्रोडक्शन हो या नहीं हो वो भी देनी पड़ रही है। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट ही ऐसा है, एक दुधारू गाय जिसको सारे दूधने में लगे हुए हैं। किसानों की ये स्थिति है, वो कहते हैं हमने थोड़ी रास्ते बंद कर रही है, तो सरकार ने बंद कर रखे हैं। वो सरकार ये कहती है जी हमने थोड़ी रास्ते बंद करी है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बंद कर रखे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ये कहती है जी हमारा काम थोड़ी, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर थोड़ी, वो तो सेंटर के पास में है। तो हम हरियाणा, दिल्ली और सेंटर, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनके बीच के अंदर व्यापारी फंसा हुआ है, इंडस्ट्रीज फंसा हुआ है। हम किसके पास है? हमने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि भाई आप इसको रास्ते की, इसकी समस्या का समाधान प्रधानमंत्री करवाएं। हमने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है, हम दिल्ली मुख्यमंत्री जी में मिले हैं, वो कहते हैं जी मेरा तो, वो तो हाथ झाड़ के, जैसे आम आदत है उनकी, हाथ झाड़ के खड़े होते, मेरा काम नहीं है, तो सेंटर का काम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिली है हमारे लोग, उन्होंने यही कहा जी ये काम तो सेंटर का काम, उन्होंने रास्ता बंद कराया। दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली सेंटर गवर्नमेंट के अंडर में, मेरे अंडर में थोड़ी है। तो ये, जबकि वो किसान आंदोलन के सपोर्ट में खड़े हैं, वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट नहीं चाहती कि किसान आंदोलन का, ये सेंट्रल नहीं चाहती किसान आंदोलन का कोई सही ढंग से हल निकले। तो ये इनकी आपस की राजनीतिक लड़ाई के अंदर हरियाणा का, बहादुरगढ़ और सोनीपत का व्यापारी जो है वो फंस रहा है, वो पिसा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा, हाँ, आज आपने ठीक कहा, मुख्यमंत्री जी ने आज ये एश्योरेंस दी है। उन्होंने अपने जितने भी मातहत कर्मचारियों को कहा कि भी आप इसका पता करो कि इसी तरह दिल्ली पुलिस से या दिल्ली गवर्नमेंट से भी बात करके कि इसके रास्ते के दूसरे रास्ते खुलवा दिए। दूसरे रास्ते खुलवाना कोई इसकी समस्या का समाधान नहीं है। छोटे रास्तों से कैसे बड़े बड़े ट्रक आएंगे? माल जो आते हैं आज 12-12 ट्राई के ट्रकों में आते हैं, वो क्या छोटे रास्तों से आने संभव है? गाँव के अंदर आना संभव है? जब तक हाईवे नहीं खुलेंगे इंडस्ट्री कभी भी प्रॉपर चल नहीं सकती। छोटे रास्तों से आदमी नहीं जा सकता, कारें नहीं चल सकती, तो ट्रक कैसे आएंगे? एक ट्रक आएगा, एक फंस गया तो आधा घंटों जाम लग जाते हैं। तो ये स्थिति बड़ी भयावह स्थिति है। और जिस स्थिति से अभी जो इंडस्ट्री गुजर रही है, ये तो व्यापारी है जो टैक्स भी देता है, सब कुछ करता है, और उसके बाद उसी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आज की इस मुलाकात के बाद कुछ उम्मीद है क्या अधिकारियों से? अभी तो हमें लग तो रहा है, जिस तरह मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि हम इसको देख रहे हैं, जल्दी करेंगे। अब कितना जल्दी होता है मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से चल रहा है 15 अगस्त सामने है, 26 जनवरी में जो कांड हुआ है उसके बाद सबको अभी भय जो है, फियर है, वो है 15 अगस्त का। तो 15 अगस्त तक मुझे लगता है ये इसी तरह स्थितियां चलती रहेगी, और चलती रहेगी तो इंडस्ट्री बर्बाद होती जा रही है और हो जाएगी बर्बाद। इसके बारे में कौन सोचता है? आप क्या कहेंगे? ये तो तमाम, जो देखिए, ये बहादुरगढ़ के जो व्यापारी हैं और बहादुरगढ़ के जो कॉमर्स ऑफ चैम्बर और इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से आज मुलाकात की है। और जो टिकरी बॉर्डर पर किसानों का जाम है, या यूं कहें कि प्रदर्शन है, उसके चलते इन्होंने कहा कि उनका व्यापार जो है वो प्रभावित हो रहा है और उसको जल्द जो है वो खुलवाया जाए। इसी मांग को लेकर आज ये मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया है कि हरियाणा के जो अधिकारी हैं वो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर रास्ता खुलवाने पर आगे बढ़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।